जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र और अभी हम पढ़ रहे हैं क्राउन ऑब्जेक्टिव, जिसमें आर्ट एंड कल्चर शुरू किए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था। हमने कुछ दिनों से बुक छोड़ दिया था, तो अब कोशिश करेंगे। थोड़ा भी काम भी है और फिर रेगुलर हम करेंगे अब। तो इसमें अभी हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर, जो कला और संस्कृति है, जो कि 13वां एक्सरसाइज है। पेज नंबर 549 से लेकर 575 तक अप्रॉक्स 30 पेज नंबर है। तो अभी हम पढ़ेंगे स्थापत्य कला एवं चित्रकला, जिसमें कि टोटल प्रश्नों की संख्या 94 है। ये इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। सारे प्रश्न में एक दो प्रश्न आते हैं पर पता नहीं चल पाता। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन से आभूषण केवल महिलाओं द्वारा पहने जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में कौन सा ऐसा आभूषण था जो केवल महिलाएं ही पहनती थी? कुंडल। कुंडल। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का सारनाथ से हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या था? तो यहाँ हो जाएगा धर्मचक्र। धर्मचक्र, ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन था? यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन तैयार किया था वो कौन था? इनका नाम था हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर। और जो लाल किला है उसका क्या था? एडवर्ड लुटियंस। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के 4 विख्यात सूर्य मंदिर मोधरा, जो कि गुजरात में है, कोणार्क ओडिशा, सूर्य नकोबिक तमिलनाडु तथा मार्तंड अंतिम सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अवस्थित है? यानी जो मार्तंड है वो कहाँ अवस्थित है? ये मिलेगा जम्मू कश्मीर में। 4 सूर्य मंदिर है, मोधरा गुजरात, कोणार्क ओडिशा, सूर्यनेकोबिक तमिलनाडु और मार्तंड जम्मू कश्मीर। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करता है। कलम चित्रकारी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या बताता है? ये दक्षिणी भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से लिखी गई चित्रकारी है। कलमकारी चित्रकला जो है ये दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की जाने वाली चित्रकारी है। उमरकोट किसकी प्रमुख विशेषता है? उमरकोट है एलोरा की गुफा का। उमरकोट एलोरा की गुफा का प्रमुख विशेषता हुआ। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है? यह है पंचायतन प्रकार का। पंचायतन प्रकार, ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पे सुमेलित करना है, प्रसिद्ध मंदिर है और एक तरफ राज्य दिया गया है। विद्याशंकर मंदिर, विद्याशंकर मंदिर यह है कर्नाटक में। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक। राजरानी मंदिर ओडिशा, राजरानी मंदिर ओडिशा। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश। भीमसेन मंदिर आंध्र प्रदेश। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक, राजरानी मंदिर ओडिशा, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश और भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुल्तानगंज के पीतल की बौद्ध प्रतिमा किस काल में निर्मित हुई है? ये बना था कुषाण काल में। कुषाण काल में पीतल की बौद्ध प्रतिमा सुल्तानगंज में है। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है? ये मधुबनी है बिहार। बिहार। क्वेश्चन नंबर 11 है, खजुराहो का मंदिर किसके शासन काल में बनाया गया था? खजुराहो का मंदिर बना था चंदेल के टाइम में। चंदेल। शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है? शारदा पीठ अवस्थित है द्वारिका में। शारदा पीठ द्वारका में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य, कौन सा यहाँ पे गलत है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम दिल्ली में स्थित है, ये गलत है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये मिलेगा आपको मुंबई में। मुंबई। हवा महल जयपुर, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ और हौज खास दिल्ली में। रिपीट कर लेते हैं, हवा महल जयपुर, छोटा इमाम बाड़ा लखनऊ, प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई, हौज खास दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे चित्रकला कृति दिया गया है, इधर व्यक्ति का नाम है, सुमेलित करना है। औरत, ये लियोनार्डो दा विंची का पेंटिंग है। काला चांद, काला चांद सतीश गुजराल, काला चांद सतीश गुजराल। द लास्ट जजमेंट रविंद्रनाथ ठाकुर, द लास्ट जजमेंट। द लास्ट सफ़र मिशेल एंजोलो। और जो मोनालिसा का पेंटिंग है वो भी लियोनार्डो दा विंची का ही है। किस गवर्नर के कार्यकाल में 1921 ईस्वी में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण किया गया था? तो उस टाइम थे लॉर्ड रीडिंग।
लॉर्ड रीडिंग 1921 में, और उसी टाइम कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया था, निर्माण किया गया था। किस विशाल मंदिर की प्रारंभिक अभिकल्पना और निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? सूर्यवर्मन द्वितीय काल में अंकोर वाट का मंदिर हुआ था, जो कि कहाँ पे है? कंबोडिया में। अटाला मस्जिद कहाँ पर स्थित है? अटाला मंदिर मिलेगा आपको जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर, अटाला मस्जिद जौनपुर। बाघ गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए। बाघ गुफाएं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हम्पी के विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय ने करवाया, देवराय द्वितीय। निम्नलिखित में से क्या एलोरा गुफाओं के भित्ति चित्र का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, जैसे कि मरणासन, उपदेश देते हुए बुद्ध, उड़ती हुई अप्सरा, ये सब आपको एलोरा का गुफा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी अब एक कथन क्या है? गलत है। पहला है, मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इसे सम्राट राज राजा द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया? राज राजा के द्वारा। मंदिर ग्रेनाइट से निर्मित है, तो यहाँ पे ये 3 कथन जो है बृहदेश्वर मंदिर के बारे में सही है। और यहाँ लिखा है ये विष्णु को समर्पित है, जबकि ये मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है, शिव। कांगड़ा चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? कांगड़ा चित्र शैली में इसमें पौराणिक कथा और रीतिकालीन नायक नायिकाओं का, कांगड़ा चित्रकला में। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासन काल में कराया गया था? अशोक के टाइम में, सम्राट अशोक के टाइम में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायत शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? मंदिर निर्माण की एक शैली से। पंचायत शब्द सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में जो पंचायत शब्द है वो मंदिर निर्माण करने की एक शैली से संबंधित है। आंसर यहाँ पे आपका सी है। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी पढ़े थे ऊपर, जो मार्तंड सूर्य मंदिर है ये कहाँ पे है? कश्मीर में है, और इसका निर्माण ललितादित्य ने करवाया था, ललितादित्य। कुल सूर्य मंदिर 4 है, ऊपर पढ़े हुए थे ये सब। मंदिरों के उत्तरी शैली किस रूप में जानी जाती है? मंदिरों की उत्तरी शैली जानी जाती है नागर शैली, नागर, और दक्षिणी होता है द्रविड़ शैली। आगे इनमें से कौन अकबर के दरबार में चित्रकार नहीं था? अकबर के दरबार में यहाँ पे कल्याण दास नहीं थे, जबकि दसवंत, अब्दुल समद और बसावन ये सब अकबर के दरबार में चित्रकार थे। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण कराया था। हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने करवाया था, राजा विक्रमादित्य। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। ये सब स्थल है, इसमें भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा स्थल है जो भित्ति चित्र के लिए जाना जाता है? तो अजंता का गुफा, लेपाक्षी मंदिर और एलोरा का गुफा था, वो भी था। तो यहाँ पे ये दोनों ही ओनली सही है। ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? यहाँ पे एक ही आपका सही है, और वो है अमरावती बौद्ध स्तूप जो है वो आंध्र प्रदेश में है। अमरावती बौद्ध स्तूप आंध्र प्रदेश में है। विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर मिलेगा कौंडी में, कैंडी। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन किसके टाइम में था। तो विक्टोरिया मेमोरियल अभी पढ़े थे, लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रेडिंग के टाइम में 1921 में बना था, अभी पढ़े थे। आगे आते हैं। आगे केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर का नाम नहीं है, जो कंस्ट्रक्शन किए थे उस इंजीनियर का नाम है। तो पहला जो विक्टोरिया वाला था, विक्टोरिया मेमोरियल, उसके हैं डब्ल्यू इमर्सन। केंद्रीय सचिवालय नई दिल्ली, इसका होगा हर्बर्ट बेकर, ऊपर पढ़े थे अभी, हर्बर्ट बेकर है इसके। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज क्लार्क। मद्रास विश्वविद्यालय सीनेट हाउस चेन्नई, ये सब आर एफ चिसोम। आगे प्रश्न है, गुजराती चित्रकला शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं का निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है?
नई दिल्ली में मिलेगा आपको राष्ट्रीय संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम, इंडिया गेट के बगल में ही है नेशनल म्यूजियम। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है। वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन तो मैसूर में है, वृंदावन गार्डन मैसूर। ब्लैक पगोडा सूर्य मंदिर कोणार्क। सालारगंज संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद। अरविंद आश्रम पुदुचेरी, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 36 है, मुगल शैली के विश्व प्रसिद्ध चित्र बैलगाड़ी के चित्रण किसने किया? बैलगाड़ी का चित्रण अबुल हसन के द्वारा किया गया था, अबुल हसन। ब्लैक पगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ब्लैक पगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर। अच्छा, आसान सा सवाल, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो कौन से स्टेट में है? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? दिल्ली शहर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ, स्ट्रक्चर तैयार हुआ, उसमें कौन शामिल था? तो लुटियंस और हवर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस और हवर्ट बेकर। मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में किसका सम्मिश्रण था? ये सम्मिश्रण था भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का। ऑप्शन नंबर ए। सप्तरथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? सप्तरथ मंदिर मिलेगा आपको महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम में है सप्तरथ मंदिर। अब यहाँ पे सूची 1 मंदिर है और यहाँ पे जनपद है, इसमें सुमेलित करना है। तो पहला है दशावतार मंदिर, ये ललितपुर जनपद में, दशावतार मंदिर ललितपुर जनपद। बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया। श्रृंगी श्री का मंदिर, श्रृंगी श्री फरुक्काबाद, फरुक्काबाद। और 12 भगवान का मंदिर एटा में। क्वेश्चन नंबर 42 है, शरण रानी को जिसमें क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है वो है, यानी शरण रानी का संबंध किससे है? ये संबंधित है चित्रकला से। चित्रकला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है? खजुराहो में लिंगराज का मंदिर नहीं है। लिंगराज का मंदिर मिलेगा आपको ओडिशा भुवनेश्वर में मिलेगा, जबकि खजुराहो में पार्श्वनाथ का मंदिर, कंदरिया महादेव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्वनाथ मंदिर, ये सब मिलेगा खजुराहो में। स्वामी नारायण मंदिर जो कि अक्षरधाम है, ये कहाँ स्थित है? गांधीनगर, गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन कौन यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व विरासत नहीं है? तो यहाँ पे एक ही ऐसा होगा जो विश्व विरासत में शामिल नहीं है, तो वह है जंतर मंतर दिल्ली वाला, जबकि लाल किला महाबलीपुरम तमिलनाडु का और भीमबेटका मंदिर मध्य प्रदेश का, ये सब जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। आंसर यहाँ पे डी था। ज्योतिष पीठ कहाँ अवस्थित है? ज्योतिष पीठ अवस्थित है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर ए। हजरत बल दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत बल दरगाह श्रीनगर। प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ था? ये थी हंगरी की, हंगरी, अमृता शेरगिल। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। होयसल स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? होयसल स्मारक है हेलेबिड और बेलूर में, हेलेबिड और बेलूर। दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर मिलेगा कोलकाता, कोलकाता। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तिरुपति मंदिर मिलेगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। मस्जिद ए आला मस्जिद का निर्माण श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने कब करवाया था? 1786 से 87 के बीच। रंगपट्टनम में है, टीपू सुल्तान ने करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मस्जिद ए आला। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, यानी ये गलत है? पहला यहाँ पे ये गलत है लास्ट वाला। धनकड़ मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम और ताबो मठ हिमाचल प्रदेश। याद कर लेते हैं, धनकड़ मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम, तवे मठ हिमाचल प्रदेश। देखिए स्टैटिक का जो भी प्रश्न आता है ना, अगर वो किसी बड़े एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, उसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आज ना कल वो आपके जो निम्न स्तरीय एग्ज़ाम है, हालांकि निम्न स्तरीय तो एग्ज़ाम करना गलत हो जाता है, उसमें आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो इसको ये नहीं देखिए कि आया इसका प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा मंदिर
माउंट आबू पर्वत पर स्थित नहीं है। माउंट आबू पे इसमें से 3 स्थित है, विश्वनाथ मंदिर नहीं है, जबकि विमल मंदिर, तेजपाल मंदिर और वास्तुपाल मंदिर मिलेगा माउंट आबू पर्वत पर। क्वेश्चन नंबर 56, मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में? रिपीटेड प्रश्न है ये है गुजरात में। मोढरा सूर्य मंदिर 4 हैं, पूरा पढ़े हम लोग। मंदिर और शहर दिया गया है, यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। तो कैलाशनाथ, यह है माउंट आबू पर। कैलाशनाथ होगा कांचीपुरम, कैलाशनाथ कांचीपुरम। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर, लिंगराज ओडिशा भुवनेश्वर अभी जिक्र किए थे। कंदरिया महादेव, ये तो खजुराहो में है। और दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू पर। कैलाशनाथ कांचीपुरम में, लिंगराज भुवनेश्वर, कंदरिया महादेव खजुराहो, दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? थेला कवा का संबंध है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़। सरवनबेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? चामुंड राय के द्वारा। चामुंड राय ने सरवनबेलगोला में गौतमेश्वर की मूर्ति बनवाया। भारतीय चित्रकला में पुनरुज्जीवनवादी विचारधारा का प्रवर्तक कौन थे? ये प्रवर्तक थे जैमिनी राय। जैमिनी राय। अब यहाँ पे 61वां प्रश्न है कि मतलब इसमें से कौन कौन सा जो है वो बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संदर्भ में सही सुमेलित है, ठीक ना। तो पहला इसमें दिया गया है कि ताबो मठ और मंदिर परिषद ये स्पीति घाटी होता था, ये गलत है यहाँ पे। अलवी मंदिर परिसर ये लद्दाख, तो यहाँ पे ये दोनों सही था, ए और पहला और तीसरा सही था। क्वेश्चन नंबर 62 था, गोलकुंडा जिला किस राज्य में है? गोलकुंडा मिलेगा आपको तेलंगाना में। तेलंगाना कब बना था? 2 जून 2014। किस राज्य में बौद्ध स्थल तांबो मठ अवस्थित है? तांबो मठ मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में। तांबो मठ हिमाचल प्रदेश। विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर मिलेगा खजुराहो। टेम्पल से प्रश्न, अगर आप एनटीपीसी का प्रश्न देखो पिछली बार जो पूछा गया तो हर सेट में एक प्रश्न पक्का था। पीठ यहाँ पे दिया गया है और स्थल दिया गया है, सुमेलित करने के लिए कहा गया है। तो ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा, शारदा पीठ द्वारका गुजरात और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। रिपीट करते हैं, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ जो कि उत्तराखंड, गोवर्धन पीठ पुरी ओडिशा, शारदा पीठ द्वारिका गुजरात और श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किसे शैलकृत्य स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकृत्य स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। कैलाश मंदिर एलोरा। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सबसे अधिक मिला है भीमबेटका ऑप्शन नंबर बी। मुगल काल में मंसूर एक महान क्या था? मंसूर एक महान चित्रकार था। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, सुमेलित करना है, लोगों के नाम है और वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो अमृता शेरगिल ये चित्रकार थी, अमृता शेरगिल। विष्णुदास सिराली संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ। बेगम अख्तर ये ठुमरी गायिका बेगम अख्तर। और पन्नालाल घोष बांसुरी वादक। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? भारत माता पेंटिंग के थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में जातक। इस लोक चित्रकला पर महिला चित्रकलाकारों का अनन्य एकाधिकार है और इनमें प्रतीकात्मक चित्र पाए जाते हैं। चित्रकला द्विआयामी प्रभाव में है और अंतरालों को चित्रों को पैटर्न में भरा जाता है। यह कौन सा पेंटिंग है? तो यह है मधुबनी पेंटिंग जिसमें महिला का इस क्षेत्र में एकाधिकार है। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित, और ये बिहार में पता होना चाहिए, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किनके द्वारा किया गया? अविंद्रनाथ टैगोर। सुमेलित करना है, चित्र दिया गया है और यहाँ पे चित्रकार का नाम है। तो दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती हुई शकुंतला, यह है राजा रवि वर्मा। गोल मार्केट के भिखारी भवेश सन्याल, हीर
हीर रांझा का है शोभा सिंह, शोभा सिंह। काला चांद सतीश गुजराल, काला चांद सतीश गुजराल। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैली है? तो ये चित्रकला को दर्शाता है। चित्रकला। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता था? चित्रकला के महान पारखी में आते हैं जहांगीर, जहांगीर। शाहजहां का ताज का देखना, बुद्ध और सुजाता, कमल के पत्ते पर अश्रुंकन, वन सामग्री आदि किस चित्रकार की चर्चित कृतियां हैं? ये बनाया गया था अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा, अवनींद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा मुद्रा राक्षस के अनुसार चित्रकला के कड़ंगों में सम्मिलित है? तो इसमें से चाहे सदृश्यम, भाव और रूप भेद सब शामिल है। आंसर बनेगा यहाँ पे सी कि 1, 2, 3 सही था। केरल के राजा रवि वर्मा किसके लिए प्रसिद्ध थे? रवि वर्मा चित्रकला के लिए चित्रकार। निम्नलिखित में से ऐतिहासिक स्थानों पर विचार कीजिए जिसे भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। भित्ति चित्रों के लिए यहाँ पे अजंता का गुफा और लेपाक्षी मंदिर जाना जाता है, जबकि एलोरा का गुफा में भी आपको भित्ति चित्र देखने को मिलेगा। ऊपर प्रश्न था, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी संबंधित है किशनगढ़ शैली से, किशनगढ़ शैली। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी ये गलत होगा और सारे सही होंगे, तो ये गलत है, जबकि सही क्या सब है? जैमिनी राय ने कला की चित्रकला शैली में प्रसिद्धियाँ प्राप्त की थी, जैमिनी राय। बनी ठनी चित्र शैली किशनगढ़ शैली से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किसे सर्प चित्रकला भी कहा जाता है? सर्प चित्रकला कहा जाता है मंजूषा चित्रकला को, मंजूषा चित्रकला को सर्प चित्रकला कहा जाता है। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? काला चांद, ये है सतीश गुजराल का, सतीश गुजराल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें से एक वही गलत होगा। तो जय हनुमान प्रेमचंद ये गलत है, जबकि गांधी जी दांडी यात्रा नंदलाल बोस का है। प्रोफेसर मॉडल ये अमृता शेरगिल का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बुद्ध पूजा नारायण श्रीधर बेंद्रे का है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा था? तो काली घाट पर नहीं पड़ा था। एलिफेंट्स बाथिंग इस ग्रीन पूल, फिर से रिपीट करते हैं, एलिफेंट्स बाथिंग इन ग्रीन पूल निम्नलिखित में से किस चित्रकार की चर्चित कृति है? मतलब एलिफेंट जो है वो ग्रीन पूल में नहा रही है, बाथिंग है, तो इसमें से कौन सा इसके अकॉर्डिंग है? तो ये अमृता शेरगिल का चित्रकार है, अमृता शेरगिल। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? तो चित्रकला में, जैमिनी राय। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो बर्ली चित्रकला महाराष्ट्र का है, थंका चित्रकला सिक्किम का है, मंजूषा चित्रकला बिहार का है। तो ये सारे सही थे, ऊपर वाले तीनों। आंसर डी गलत था। अंजोलिया इला मेनन ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? अंजोलिया इला मेनन ये चित्रकारी में अपना प्रभुत्व था इनका। M.F. हुसैन, M.F. हुसैन एक चित्रकार थे, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 92 है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत, प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की कृतियां हैं? तो ये है नंदलाल बोस का, नंदलाल बोस। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धत किए गए हैं। पिछवाई कलाकृतियों में ये मिलेगा आपको, भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है, भगवान कृष्ण के जीवन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब जो कौन सा है जो कलाकार के रूप में विख्यात था, कलाकार के रूप में विख्यात था। तो अमृता शेरगिल तो थी, विकास भट्टाचार्य, N.S. बेंदे ये भी थे, सुबोध गुप्ता ये भी थे, चारे थे चित्रकला के में। आंसर यहाँ पे डी था। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ। आगे जो एक्सरसाइज है संगीत एवं नृत्य, तो आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब किसी किसी में तो एक होगा, किसी किसी में 2-4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगा जिसमें कम क्वेश्चन होंगे, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। और फिर मास्टर वीडियो बन जाएगा जिसमें पूरा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।